महाराष्ट्र की भूमि के जितने भी संत हुए, ग्रस्त घर में रहकर भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह महाराष्ट्र के संतों ने सिखाया है। महाराष्ट्र के संतों ने सिखाया है कि घर में रहकर भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, परिवार में रहकर भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। घर नहीं छोड़ना, परिवार नहीं छोड़ना। हे भाई रुपेश, इधर देखो, इधर की आवाज बढ़ाइए पीछे की। घर परिवार कुटुंब कबीला नहीं छोड़ना, सबके साथ में रहकर सबके साथ में रहो और भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो सबके साथ। कभी कभी लोग कहते हैं, क्यों गुरुजी तुमने नया मंत्र निकाल दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम उन बहन भाई से कहते हैं कि हमने इस मंत्र को नहीं निकाला, ये शिव महापुराण में विद्येश्वर संहिता में छुपा हुआ मंत्र था, जिसको मेरे भोले बाबा ने प्रकट कर दिया है। इसको हमने नहीं निकाला। आज का जो जमाना है, इस कली काल में ओटीपी का जमाना है। बैंक में अगर खाता खुलाना है तो एक ओटीपी आएगा, पैसे निकालना है तो एक ओटीपी आएगा, रजिस्ट्री कराना है जमीन की तो ओटीपी आएगा, कोई टैक्स का काम करना है तो ओटीपी आएगा, कोई टैक्स का काम करना है तो ओटीपी आएगा, कोई दूसरा कोई काम करना है तो ओटीपी आएगा। ये आज का जो जमाना है वो ओटीपी का जमाना है। ओटीपी आज जितना भी जमाना चल रहा है ये सब ओटीपी का। एडमिशन कराने जाओ तो भी स्कूल वाले कह देते हैं आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, हम एडमिशन दे देंगे। पैसे निकालने जाओ एक ओटीपी आएगा, हम पैसे निकाल देंगे। ओटीपी। तो जैसे कलिकाल में, कलयुग में ओटीपी आया है और उस ओटीपी से तुम्हारा एडमिशन हो रहा है, उस ओटीपी से तुम्हारा पैसा जमा हो रहा है, उस ओटीपी से तुम्हारा पैसा जमा हो रहा है, उस ओटीपी से तुम्हारा खाता खुल रहा है, उस ओटीपी से सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो रहा है। उसी तरह ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये मंत्र नहीं है, ये शंकर जी का ओटीपी है, जिससे आप शिव के हो। शंकर ये वो मंत्र, ये वो साधना। ओम नमः शिवाय बोलिए, ब्रह्मांड के रचेता भगवान शिव को नमस्कार है। नमः शिवाय बोलिए, शिव जी को नमस्कार है, प्रणाम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिए, शिव को नमस्कार प्रणाम। ये वो ओटीपी है। आप जितना जितना इसको जपोगे, जितना जितना भजोगे, उतना उतना शिव के करीब में पहुंचते चले शंकर के। और शिव को पाने का सुंदर तरीका ही है ये। भगवान शंकर को प्राप्त करने का सुंदर तरीका ही है शिव की अविरल भक्ति, शिव का स्मरण। एक बड़ा सुंदर प्रसंग 63 नयनारों में आता है। बहुत सुंदर प्रसंग है। शिव जी के जो 63 भक्त हुए हैं, भगवान शंकर के जो 63 नयनार हुए हैं, 63 जो भक्त हुए हैं शिव जी के, उस 63 नयनारों में एक नयनार का वर्णन आता है अपर का। शिव जी के 63 शिव भक्तों में से 63 शिव भक्तों में से एक शिव भक्त है अपर।
जिनका नाम है अपर। तमिलनाडु प्रदेश के रहने वाले हैं और इनका जो बचपन था वो शिव की भक्ति में निकला। इनकी एक बहन है तिलकावती, भाई का नाम है अपर और चांदी के बिस्कुट की कीमत कम है पर चांदी की पायल की कीमत, चांदी के जेवर की कीमत ज्यादा है। सोने के बिस्कुट की कीमत कम है और सोने के जेवर की कीमत ज्यादा। आप सोने वाले के पास जाकर झगड़ा करोगे, क्यों साहब सोना तो ये भाव चल रहा है और तुम उसका जेवर इतना महंगा दे रहे हो। चांदी तो ये भाव चल रही है और चांदी का जेवर, हमने चांदी की पायल बनवाई, चांदी की बिछुड़ी बनवाई, तुमने इतनी महंगी दी। हमने चांदी का कड़ा बनवाया, तुमने इतना महंगा दिया। बिस्कुट की कीमत कम है, जेवर की कीमत ज्यादा। और ये आप भी जानते हो। तुम्हारे लड़के की शादी करो और लड़के की शादी में हमारे उधर का एक नियम है कि बहू के चढ़ावे में जेवर दिया जाता है। इधर का नहीं मालूम हमको, भूसावल का इधर देते हैं क्या? अरे जम के तो बोलो। बहू को देते हो पाटली, हार, मंगलसूत्र और ये सब जेवर जो है देना पड़ता है। इधर है ऐसा? हो क्या? ठीक है, मतलब तुम भी अपने ही वाले हो। ठीक है, मतलब यहां पर भी बहू को जेवर दिया जाता है। अब तुम सोचो कि मेरे को बहू को जेवर की जगह एक काम करती हूं, 2 तोले का हार बनवाऊंगी, 1 तोले की चूड़ी बनवाऊंगी, 1 तोले के कान के बनवाऊंगी, ठीक है, 4 तोला सोना हो गया। तो तुमने विचार करा एक काम करती हूं, 4 तोले का एक बिस्कुट ले लेती हूं और बहू को चढ़ा देती हूं। बिस्कुट लिया 4 तोले का और तुमने बहू को दे दिया, अच्छा लगेगा? ससुर बहू के मायके वाले क्या कहेंगे? हाओ इतना सा बिस्कुट 4 तोले का दे दिया, इतना सा। और वही 4 तोले के बिस्कुट की तुमने हार बनवाया, पाटली बनवाई, कान के बनवाए, बेंदा बनवाया, नथनी बनवाई, सब कुछ बनवा कर तुमने दिया। तो पूरा घर देखकर वाह इतना सोना दिया, इतना सोना। बिस्कुट दिया, कीमत उतनी थी, बिस्कुट दिया 4 तोले का और 4 तोले का ही जेवर दिया। पर जेवर देखते से लोगों ने कहा हाफ सेट, फुल सेट, हाथ का, पाँव का और नथनी, बोर, बुंदा सब दिया। और अगर इतना सा बिस्कुट दे देते एक डिब्बी में रख के तो लोग कहते और राम बताओ लड़की की किस्मत फूट गई, इतना सा दिया, सास इतनी कंजूस है, इतना सा दिया। वो भी 4 तोला, ये भी 4 तोला, बस अंतर इतना है वो 4 तोला दिख नहीं रहा और ये 4 तोला दिख रहा है। बिस्कुट की कीमत कम है, जेवर की कीमत ज़्यादा है। क्यों है? क्योंकि वो जेवर को घड़ने में, बनाने में समय लगता है, उसको फैलाने में समय लगता है। उसी तरह एक साधारण व्यक्ति की कीमत कम होती है और एक शिव भक्त की कीमत ज़्यादा होती है। उसकी कीमत वो समझ नहीं पा रहा, उसकी कीमत वो जब समझेगा जब अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। उसकी कीमत वो जब समझेगा जब अंत समय में एक साधारण व्यक्ति भी पलंग पर पड़ा होगा और एक शंकर का भक्त भी जब पलंग पर पड़ा होगा, वो साधारण व्यक्ति पलंग पर पड़ा हुआ अंतिम सांसें गिन रहा होगा और शिव का भक्त अंतिम समय में भी शिव को याद कर रहा होगा। तो शंकर नंदी पर आएंगे और उसके आनंद में उसको दर्शन देकर उसको स्वस्थ कर कर जाएंगे। ये सुख है। 2 मक्खी और दोनों मक्खी तुमने देखी है। ऐसा नहीं है कि भुसावल वालों ने मक्खी नहीं देखी। एक मक्खी
तुम जहां बैठे हो वहां भी घूम रही होगी भिन 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 करके वो मक्खी। और एक मक्खी मधुमक्खी, मक्खी दोनों है, दोनों की एक ही जाति है, दोनों एक ही प्रजाति के हैं, वो भी मक्खी ये भी मक्खी। मधुमक्खी उड़कर आती है, फूल ढूंढती है, मधुमक्खी फूल का रस ढूंढ रही है, और एक ये साधारण मक्खी गंदगी ढूंढ रही है। साधारण मक्खी अच्छी जगह पर नहीं बैठ रही है, तुम्हारे पांव में कहीं चोट लगी है तो वहीं आके बैठेगी। कहीं आंख में कीचड़ जमा होगा तो मक्खी वहीं आकर बैठेगी। और ज्यादा नहीं बोलूं, साधारण मक्खी गंदगी को ढूंढती है और वहां बैठती है, मधुमक्खी फूल को ढूंढती है, वहां बैठती है। दोनों में अंतर है, मक्खी वो भी है मक्खी ये भी है, बस अंतर इतना है कि उस मधुमक्खी में एक ज्ञान आ गया कि फूल का रस लेऊंगी, बाद में दुनिया को देऊंगी तो मेरा नाम जगत में चलेगा और लोग मुझे प्रणाम करेंगे। इसलिए मक्खी कहीं बैठती है तो लोग उसे भगा देते हैं, और मधुमक्खी किसी के नए मकान में भी छत्ता बना लेती है तो कहते हैं शुभ होता है, अच्छा होता है, कार्य सिद्ध होता है। मक्खी वो भी है मक्खी है, दोनों में अंतर। बस जैसे मधुमक्खी दो तरह की होती है, इंसान भी दो तरह का होता है। एक मक्खी की तरह होता है, दारू की दुकान पे मिलेगा। एक मक्खी की तरह होता है, गंदगी की ओर मिलेगा। और एक मधुमक्खी की तरह होता है, जब भी मिलेगा शिव के मंदिर में, ताप्ती के तट पर, शिव महापुराण में, सत्संग में, कीर्तन में, भजन में, स्मरण में, उसे कोई मत, वो अपनी मस्ती में मस्त, अपनी मस्ती। शिव जी के 63 नयनारों में एक नयनार है अपर, जिसकी बहन का नाम है तिलकावती। अपर बाल्यावस्था में उसको बड़ा कष्ट रहा, बहुत बहुत परीक्षा अपर में, बहुत। और संसार सागर में अगर जन्म लिया है तो परीक्षा देना ही पड़ेगी। लोग कहते हैं कि बेटा पढ़ाई कर लो, कम से कम 12वीं तक तो परीक्षा दे लो, कॉलेज तक परीक्षा दे लो। लोग भले कहते हो कि परीक्षा, जिस दिन माँ के गर्भ से तुम्हारा जन्म होता है उस दिन से मरते हो तब तक तुम्हारी परीक्षा होती है। रोज एग्जाम देना है, रोज रिजल्ट आएगा, रोज एग्जाम रोज रिजल्ट। जन्म लिए उस दिन से परीक्षा चालू हो गई। आंख खोलते से, गोदी में लेते से बोले कौन है, That chip sticky feeling? Never again. Thank God I found you. Dr. Shades Oil-Free Moisturizer. Lightweight, deeply hydrating, paired with Kesar and Kojic for that radiant glow. Dr. Shades Oil-Free Moisturizer. दुनिया बड़ी विचित्र है, जिंदा हो तो कोई नहीं पूछेगा कि पापा कैसे हो, कि आई कैसे हो, कि मम्मी कैसे हो। और जैसे ही तुम्हारे प्राण निकल गए और तुम जमीन पे चद्दर ओढ़ के पड़े हो, रिश्तेदार आके जी जी एक बार तो बोल दे, एक बार तो बोल दे, बेन बोल तो सरी। इतने बहू बोल रही मम्मी बोलो तो, बोलो तो। मम्मी ऊपर चढ़ी आसमान में बोल रही, बोलती थी तो बुरा लगता था, अब तो रात को आके बोलूंगी तू रुक रुक। अब मम्मी चली गई, आधी रात को पत्नी उठकर पति से बोल रही है मुझे नींद नहीं आ रही है। क्यों? ऐसा लग रहा है मम्मी कहीं से देख रही है। बोल, जिंदा थे
कोई नहीं बोलेगा कि तुम बोलो। जिंदा थे कोई नहीं पूछेगा तुम क्या हो। जिंदा थे कोई तुम्हारे पास में आकर नहीं बैठेगा बात करने के लिए। जिंदा थे कोई तुमसे बात करने की फुर्सत नहीं है। और मरने के बाद तुम्हें जगह जगह कर पूछेंगे, एक बार तो बोल दो पिताजी, एक बार तो बोल दो भैया, एक बार तो बोलो भाभी जी, कितना प्रेम करती थी भाभी जी, मुंह से तो बोलो भाभी, मुंह से तो बोलो। अब भाभी तो चढ़ी गई ऊपर, काय का बोले। ये दुनिया है। पैदा हो गए उस दिन से परीक्षा चालू है। और केवल तुम्हारी परीक्षा नहीं, भगवान श्री राम जी की भी परीक्षा हुई जन्म लेते से। माता कौशल्या जी ने कहा, माता पुनि बोली सोमती डोली, तजौ तात यह रूपा, की जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। परीक्षा चालू। जन्म लेते से राम जी प्रकट हुए थे, दोपहर के 12 बज रहे थे, माँ कौशल्या के गर्भ से भगवान का प्रकट हुआ था। सब जगह नगाड़े बज रहे थे और कौशल्या जी राम जी से करी थी, ये क्या है। भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारा पुत्र। कौशल्या जी कहती इतना बड़ा बेटा बनकर आए हो, लोग क्या कहेंगे, छोटे हो जाओ। राम जी छोटे होते गए होते गए होते गए होते गए। कौशल्या जी से कहा बता देना कहाँ रुकना है। जब राम जी बहुत छोटे हो गए तब कौशल्या जी बोली बस बस इतना बड़ा चलेगा, ठीक है। तो राम जी बात कर रहे थे पटर पटर, भगवान राम जी बात कर रहे हैं माता कौशल्या जी से तुरंत और बात कर रहे थे। इतने में कौशल्या जी ने कहा बात मत मत करो, यहाँ संसार की रीति है, जो जन्म लेता है उसको रोना पड़ता है। राम जी बोले मैं जगत का परमात्मा, मैं परम पिता परमात्मा, मैं दुनिया को रुलाने वाला, और कौशल्या मैया तुम कह रही हो कि मैं रो। कौशल्या जी कहने लगी संसार में जन्म लिया है तो रोना तो पड़ेगा। परमात्मा को भी पृथ्वी पर जन्म लेकर रोना पड़ा। तो माता कौशल्या जी से राम जी कह रहे हैं माँ मैं रो। कौशल्या जी कहती हैं संसार में जिसका जन्म होता है वो रोता है, और आज से रोना चालू करेगा तो मरे तब तक रोना पड़ता है, इसलिए रो। तब कौशल्या माता के सामने राम जी रोना प्रारंभ करे। सुनी वचन सुजाना रोदन होई बालक सुर, यह चरित जो गावई हरि पद पावई, तेना परई भव। राम जी रो रहे हैं, परीक्षा चालू हो गई उनकी रोने की। प्रथम दिन से तो केवल परमात्मा नहीं रोया है, परीक्षा तुम्हारी भी होती है। जब तुम्हारा जन्म हुआ उस दिन से परीक्षा। लोग कहते हैं अभी तो बच्चा है, अभी कहाँ परीक्षा देगा, पहली क्लास से चालू होगा, नर्सरी से चालू होगा, KG1 से चालू होगा, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, 12th में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, फाइनल में। परीक्षा देते देते जिंदगी केवल इतनी नहीं, जब मरोगे उसके पहले भी परीक्षा चल रही है, उसके पहले भी परीक्षा चल रही है। रिजल्ट आए, 3 तरह के रिजल्ट हैं, पास हो जाओ, फेल हो जाओ या सप्लीमेंट्री। एक आध सब्जेक्ट रुक गया फिर क्लियर करो। उसी तरह से 3 तरह। पास मतलब बैकुंठ, अब जन्म नहीं होना है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच छूट गए। फेल मतलब वापिस नरक में आओगे, फिर 84 लाख योनियाँ काटो, फिर वापिस मनुष्य की। और तीसरे नंबर का है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब हॉस्पिटल में पहुंच गए, अंतिम सांसें चल रही है, डॉक्टर ने वेंटिलेटर लगा दिया, आखिरी में जवाब दे दिया, माइनर अटैक आया, हार्ट अटैक आया, गाड़ी में थे और पूरे की पूरे नीले पड़ गए, मर गए, श्वास निकल गई। उसके बाद भी थोड़ी सी दवाई काम कर गई और तुम्हारी श्वास वापिस आ गई, तुम ठीक हो गए। समझ लेना सप्लीमेंट्री आई थी, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई कर लो और भजन कर लो, कीर्तन कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, सत्कीर्तन कर लो, शिव पुराण की कथा सुन लो और एग्जाम क्लियर कर लो। पर
लोग इतने चतुर हैं कि सप्लीमेंट्री आने के बाद भी पढ़ाई नहीं करते और वो नकल करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ठीक हुए दुकान पे जाके बैठ गए, जैसे ही ठीक हुए अपने काम में लग गए, पर भगवान का नाम नहीं लिया, भजन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, मंत्र जाप नहीं किया, स्मरण नहीं किया, वापिस अपने काम में लग गए। भगवान ने कहा अब वापिस एग्जाम दिलवाऊंगा तेरा, रुक जा तू, वापिस क्लियर नहीं हो रहा है। फिर वही संसार का चक्र, उसमें घूमना, फिर वो लाइन स्मरण, वो आप लोग बोलते हो ना, वो कौन सी एक लाइन है वो, है निखिलेश, सास गाली देवे, ऐसा ही है ना, पर ऐसा नहीं है वो, तुम्हें समझने की जरूरत है। सास गाली पूजे हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिशूलधारी। उसने दिया है हम समझें। शिव के 63 नयनारों में 63 नयनारों में एक नयनार है अपर, और अपर की बहन है तिलकावती। अपर की बहन तिलकावती 63 नयनारों में से एक नयनार। और अपर की बहन है तिलकावती। अपर बचपन संघर्ष में निकला है, संघर्ष ठीक है, संघर्ष होना चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में संघर्ष किया है वही एक दिन राज किया, वही राज। संघर्ष होना चाहिए। किसी डॉक्टर के पास जाकर पूछना, छोटा सा बच्चा 2-3 साल का, उसको कालीन पर रखो, डनलप के गद्दे पर रखो, मखमल के कपड़े पहनाओ, खूब सुंदर सुंदर श्रृंगार करो, वो बच्चा बार बार बीमार पड़ता रहेगा। डॉक्टर कहते हैं